पालघर बोईसर श्री राम मंदिर में मनाया गया कृष्ण जन्माष्टमी पर्व। कार्यक्रम में भजन कीर्तन पूजा अर्चना के बाद रात्रि 12 बजे कृष्ण जन्म व प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम में ट्रस्ट कार्यकारिणी समिति के विजय वाजपेयी, राजू शुक्ला, योगेश उपाध्याय, ओमकार नाथ उपाध्याय, मनदेव दुबे, चंदन झा, राजेंद्र यादव, मनोज यादव सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को 3 दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन वरिष्ठ छायाकार जितेंद्र प्रकाश ने गांधी कला वीथिका उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में श्री गंगा कल्याण सेवा समिति प्रयागराज के संयोजन में लगभग 150 चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। प्रत्येक चित्र बहुत ही सुंदर, सूचनापरक, ऐतिहासिक क्षणों की सजीव चित्रों के माध्यम से किया गया, जिसका शुभारंभ आज 19 अगस्त 2022 को मध्याह्न 1 बजे सीआरपीएफ के कमांडेंट श्री मनोज कुमार गौतम के कर कमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रयागराज के कई गणमान्य लोग शामिल रहे एवं पूर्व सूबेदार थल सेना कारगिल युद्ध विजेता श्याम सुंदर सिंह पटेल, वरिष्ठ समाजसेवी प्रयागराज को विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। श्रावस्ती घर की पूंजी बेचकर धान की रोपाई कराने वाले किसानों के सामने अब उसी फसल को हरी भरी रखने का संकट पैदा हो गया। बरसात न होने से खेतों में खड़ी फसल सूखने लगी। वहीं कुछ स्थानों पर तो पानी के अभाव में रोपाई न होने से खेत की नर्सरी भी सूख गई। ऐसे में किसान परेशान हैं और धान की फसल बचाने की चिंता में डूबे हुए हैं। इस बार आशंका बढ़ती जा रही है कि धान की फसल नहीं होगी। कारण है कि धान की रोपाई के समय बरसात नहीं हुई। इससे किसानों को घर की पूंजी बेचकर धान की रोपाई करानी पड़ी। इससे धान की रोपाई महंगी पड़ गई। जो कुछ भी पूंजी घर में थी उससे रोपाई में खर्च दे दिया गया। इसके बाद भी काफी संख्या में किसान रोपाई नहीं करा सके और नर्सरी को काटकर जानवरों को खिला रहे हैं। बरसात का असर यह रहा कि करीब 70% क्षेत्र में ही रोपाई हो सकी, बाकी खेत खाली पड़े रहे। यूपी में लखनऊ समेत कई जिलों में महसूस हुए भूकंप के झटके, घबराकर घरों से बाहर निकले लोग। बहराइच में रात 1:12 बजे लगातार 3 बार भूकंप के झटके महसूस हुए। कई लोग सोते में उठकर बैठ गए। इस दौरान कोई नुकसान होने की सूचना नहीं मिली। हमने जून में तोड़ी थी मटकी एक कठिन दही हांडी। जन्माष्टमी पर सीएम शिंदे का उद्धव पर तंज। सिद्धे महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की गठबंधन सरकार को गिराने की ओर इशारा कर रहे थे। बीजेपी और शिवसेना के बागी विधायकों के समर्थन में 30 जून को मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे ने दही हांडी कार्यक्रम के दौरान यह बात कही। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास और 20 अन्य स्थानों पर शुक्रवार को छापा मारा। इस मामले में सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की उसमें सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बताया गया। इस एफआईआर में सिसोदिया समेत 15 लोगों के नाम हैं। बता दें कि सिसोदिया के आवास और अन्य ठिकानों पर सीबीआई के छापे के बाद आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच तनाव बढ़ चुका है। आपने आरोप लगाया कि एजेंसी ऊपर से मिले आदेशों पर काम कर रही है। साल 2020 में देश के बड़े 10 सरकारी बैंकों को 4 बैंकों में विलय के फैसले के बाद अब सरकार निजीकरण की ओर बढ़ रही है। सरकार की इस जल्दीबाजी पर बैंकों के बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चिंता जताई। रिजर्व बैंक ने कहा कि बेहतर परिणाम के लिए बड़े पैमाने के बजाय बैंकों के धीरे धीरे निजीकरण का रुख ही अच्छा है। वंदे भारत एक्सप्रेस के नए वर्जन का ट्रायल हुआ शुरू। 115 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन चंडीगढ़ स्टेशन पर पहुंची। वंदे भारत एक्सप्रेस के नए वर्जन का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में तैयार हुई है।
सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि देश बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। पीएम मोदी हर घर जल उत्सव कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, जिस देश की परवाह नहीं होती उन्हें देश के वर्तमान या भविष्य से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। इंग्लैंड को मिली शर्मनाक हार, साउथ अफ्रीका ने पारी और 12 रन से हराया। काम नहीं आया बॉसबॉल इफेक्ट। इंग्लैंड को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने घर में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये बेन स्टोक्स के कप्तान और ब्रेंडन मैकलम के हेड कोच बनने के बाद टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड की पहली हार है। This program is co-sponsored by UPL Limited, the global leader in sustainable agricultural solutions. Unit PL10 E51, 1/2 E52 तारापुर MIDC, बोईसर पालघर। नमस्कार दोस्तों, एशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। एशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।